बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अला अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। वला अनल्लाहु उम्मतन कतलत का वला अनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का वला अनल्लाहु उम्मतन समेत बिज़ालिका फर्ज़त भी या मौला या अबा अब्दुल्लाह। तमाम मोमिनीन व मोमिनात को खतीब आयशल की तरफ से या अली मदद। अज़ादारान इमाम, हमारे पाकिस्तान में एक कानून है कि असहाब पैगंबर की शान में गुस्ताखी करना जुर्म है, ठीक है। लेकिन ये कानून नहीं मिलता कि जो अहल बैत पैगंबर की शान में गुस्ताखी करे वो मुजरिम है। ये कानून नहीं मिलता। जो असहाब की शान में गुस्ताखी करे, जो तौहीन करे, वो मुजरिम है। तो वो कितना बड़ा मुजरिम होगा जिसने असहाब पैगंबर को कत्ल किया। सहाबी रसूल जनाब अबू ज़र गिफ़ारी को रबज़ा के सहरा में भेजने वाला कितना बड़ा मुजरिम होगा। सहाबी रसूल जनाब अबू ज़र गिफ़ारी को रबज़ा के सहरा में कत्ल करने वाला कितना बड़ा मुजरिम होगा। उनको शहीद करने वाला कितना बड़ा मुजरिम होगा। जनाब अम्मार यासिर का कातिल, जिसके लिए रसूल खुदा ने फरमाया था अम्मार तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, और वो मौला इमाम हसन शहनशाह अहल बैत नबी असहाब को जो कत्ल करे, रसूल खुदा अपने सहाबी जनाब अम्मार यासिर के कातिल को बागी फरमा रहे हैं। तो जो असहाब का कातिल है वो तो बागी है, तो वो कितना बड़ा मुजरिम होगा जिसने अहल बैत रसूल पर जुल्म ढाया। रसूल खुदा के नूर चशम मौला इमाम हसन शहनशाह के ताबूत पर तीर बरसाने वाले कितने बड़े मुजरिम होंगे। अज़ादारान इमाम, रसूल खुदा का ये फरमान कि अम्मार तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, यजीद मलऊन को रसूल खुदा के इस फरमान से इतनी आग लगी, अल्लाह जाने यजीद मलऊन को क्यों आग लगी। रसूल खुदा जनाब अम्मार यासिर के कातिल को बागी कह रहे थे, आग यजीद को लग रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आग यजीद को क्यों लग रही थी कि यजीद ने मौला इमाम हुसैन शहनशाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि को नौज़बिल्ला बागी कहा था। शाम की गलियों में मौला सज्जाद शहनशाह को देख के नौज़बिल्ला ये कहा जाता था कि बागियों का काफिला आ रहा है। इतनी आग लगी थी यजीद मलऊन को रसूल खुदा के इस फरमान से कि यजीद मलऊन ने रसूल खुदा के नूर चशम के शान में ये गुस्ताखी की, और जिसने मौला इमाम हुसैन शहनशाह के शान में गुस्ताखी की, गोया उसने रसूल खुदा के शान में गुस्ताखी की। अज़ादारान इमाम, आज मौला इमाम हुसैन शहनशाह के कातिल को रजी अल्लाह कहा जा रहा है। हालांकि 14 अगस्त पर बचपन से ही हम सुनते आए हैं और खुद कहते भी आए हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज उसी पाकिस्तान में उस हस्ती के कातिल को रजी अल्लाह कहा जा रहा है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पे अपना खून दिया, खून दे के बका दी। आज उसी हस्ती के कातिल को रजी अल्लाह कहा जा रहा है। वो यजीद मलऊन के जो कुरान का इनकार करता था और 22 रियासतें उसे कहती थी तुम खलीफतुल मुस्लिमीन हो। वो बंदरों से खेलता रहा, 22 रियासतों ने कहा तुम खलीफतुल मुस्लिमीन हो। चाहे कुरान का इनकार करो, चाहे शराब पियो, चाहे बंदरों से खेलो, चाहे कुत्तों से खेलो, तुम खलीफतुल मुस्लिमीन हो। उस यजीद मलऊन को आज रसूल खुदा के नूर चशम के कातिल को आज रजी अल्लाह कहा जा रहा है। पहले दिन से जुल्म ही यही हुआ कि हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के चचा हैं, ठीक है, उनके लिए एहतराम है, लेकिन हज़रत हमज़ा के कातिलों को कुछ ना कहो। बात यहाँ तक आ पहुँची कि अब मौला इमाम हुसैन शहनशाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि के कातिलों को रजी अल्लाह कहा। कोई मुख्तलिफ नहीं है, हज़रत हमज़ा और मौला हुसैन शहनशाह के कातिल एक ही हैं, वही बनु मैया। अज़ादारान इमाम, बात यहाँ तक आ पहुँची है कि इमाम ज़माना सल्लल्लाहु ताला अलैहि की वालिदा गिरामी मखदूमा पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहा की शान में गुस्ताखी की गई है। लास्ट ईयर बज़अत रसूल पाक मखदूमा सैयदा बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। क्या हुआ, क्या सज़ा मिली उस मलऊन को? कुछ भी नहीं। कुछ अर्सा पहले वक्त के मोहम्मद रसूल खुदा के वारिस आका नाहिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि की शान में गुस्ताखी हुई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। लेकिन मिसाल के तौर पे मुझे एक बात बताएं, अगर उम्महातुल मोमिनीन में से किसी की शान में गुस्ताखी की जाती तो क्या होता? यकीनन उसकी सज़ा फांसी होती, लेकिन गुस्ताखी हुई उम्मे अबीहा की शान में, लिहाजा कुछ भी, कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ भी नहीं हुआ। अगर उस वक्त उन दोनों आवारा कुत्तों को फांसी पे लटका दिया जाता तो आज ये ना भौंकता।
इस्मत के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस। यजीद मलऊन तख्त पर बैठ के गुस्ताखियां क्या करता था। सैयदा मखदूमा पाक शरीकतुल हुसैन सल्लल्लाहु तआला अलैहा ने फरमाया था, ओ बद कलाम ठहर, जिससे इज्जत और जिल्लत बांटी जाती है वो यदिकल खैर हम हैं। अज़ादारा ने इमाम, आज इस्मत की शान में गुस्ताखी की गई। यजीद मलऊन की तरह अजब नहीं, कल शराब को भी अच्छा समझा जाए। आज मौला इमाम मूसा काजिम शहनशाह की शान में गुस्ताखी की गई, जिसने 14 साल जिंदान में रह के हिदायत फरमाई। उस मजलूम इमाम की शान में गुस्ताखी की गई कि जिसने जिंदान से हक पहुंचाया और उनके कातिल हारून रशीद मलऊन को अच्छा करके पेश किया जाता। ये तो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि हारून रशीद मलऊन रात को लिबास तब्दील करके और गरीबों के अहवाल पुरसी को जाया करता था। मैं कहती हूँ झूठों पर अल्लाह की लानत। हारून रशीद मलऊन वक्त के मोहम्मद पर सुबह शाम ताजियाने बरसाया करता था। आज वो हारून रशीद अच्छा हो गया, लेकिन जो रसूल खुदा का बेटा मोहम्मद बजाते खुद मोहम्मद है, उसकी शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं। यह हारून रशीद मलऊन की ही औलाद है, जिसने आज मेरे मौला इमाम मूसा काजिम शहनशाह और आइम्मा तहार के खिलाफ जबान दराजी की है। ये गुस्ताखियां बंद की जाए। अभी तक हमने ये बताया है कि शाम गरीबा में सैयदा शरीकतुल हुसैन सल्लल्लाहु तआला अलैहा के खैमों को शिमरे मलऊन ने जलाया था। अगर ये गुस्ताखियां बंद नहीं की गई, फिर हम बताएंगे कि मदीने में मखदूमा पाक बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के सामने लकड़ियां जमा किसने की, जिस दरवाजे पर कितनी ही देर रसूल खुदा खड़े होकर आए इन्नमा तिलावत किया करते थे। ये गुस्ताखियां बंद की जाए, वरना अभी तक हमने ये बताया है कि यजीद मलऊन ने मौला सज्जाद शहनशाह को शाम की गलियों में असीर किया था। अगर ये गुस्ताखियां बंद नहीं हुई तो फिर हम ये भी बताएंगे कि मदीनतुल नबी में हैदर कर्रार को किसने असीर किया था। मोमिनीन को या अली मदद। मौला इमाम मूसा काजिम शहनशाह के दुश्मनों पर, गुस्ताखों पर लानत पेशमा।